कुछ बातें अब क्लियर करने का टाइम आ गया है। देखो, लाइफ में इसी तरह ही है। लाइफ भी, सबकी लाइफ में उलझने होती हैं। चॉइस हमारी होती है, हम इसको कैसे करें। आप भी सोच रहे होगे कि क्या फिटनेस से सीधा ऐसे आ गए। तो मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि मतलब लाइफ ने कैसा मोड़ लिया है, बट ओके फाइन, आई एक्सेप्ट इट। एंड इस जर्नी को मैं, आई नो गॉड मेरे साथ है, और आई नो कि मैं इस सिचुएशन से निकलूँगी ज़रूर। और इस सिचुएशन से निकल कर जो ग्रोथ होगी ना, वो यूनिक लेवल की होगी। और कभी भी मैंने अपनी टॉक थी वो नहीं की थी, कभी भी कन्वर्सेशन थी नहीं की थी ऐसे, क्योंकि थोड़ा सा हेजिटेशन था, क्योंकि लोग जज करते हैं। मेरे तीज से मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन थी, ऑलवेज है, बट इसको मैंने ख़त्म किया, अभी ख़त्म किया है। तो चलो शुरू से करने वाले ये उलझने मैं ख़त्म कर लूँगी। और ये हमारी चॉइस होती है कि हम इस उलझनों में ही रहना चाहते हैं, इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं एज अ माइक, या इसको निकाल कर हम इसको इजीली यूज़ करना चाहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग और स्मूथली लाइफ। होप समझ गए हो। चलो अपनी बात पर आती हूँ। अपनी जो स्टोरी है उसको स्टार्ट करती हूँ। 1 मंथ हो गया है, फुल ऑन कंप्लीट हो गया है। मुझे याद है, प्रॉपर याद है, मैंने लास्ट जो है 6 नवंबर को मैंने अपलोडिंग वीडियो की थी। उसके बाद मैंने वीडियो ही नहीं अपलोड की, और आज जो है मैं शूट कर रही हूँ। मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, मुझे अपनी फिटनेस, मुझे अपनी जर्नी, मुझे अपनी एवरी जो मैं कर रही हूँ, मुझे उससे प्यार है। तो मुझे अगर मुझे वो फील होता है ना कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत वो रिग्रेट सा रह जाता है। मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं रखना। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं प्रे करना चाहती हूँ, और प्रे ये करना चाहती हूँ अपने गॉड से कि बाबा जी मुझे मैनेज करने के लिए सद्बुद्धि दो, आशीर्वाद दो। क्योंकि मैंने ना एक चीज़ सोची कि देखो, भगवान मतलब जब इस लाइफ में आई ना, इस टाइम में आई, तो पता चला मैनेजमेंट कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार, कितनी ज़्यादा। क्योंकि हम अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, हम अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं, पर एक्चुअल में जब हम अपने आप के साथ अपने 4 लोग जुड़ जाते हैं ना, हमारी फैमिली होती है, तो उस चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा, मतलब जिसने किया ना वो कभी, उसके लिए टफ होता है। मेरे लिए तो है यार। अभी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गॉड से प्रे किया है कि बाबा जी प्लीज़ मुझे मैनेज करने के लिए सद्बुद्धि दो, आशीर्वाद दो, और मैं अपने आप को टाइम दे पाऊँ। ये मेरे प्यारे से बुद्धा जी है जो मुझे ऑलवेज पीस रखते हैं। तो स्टोरी ये है कि मैनेजमेंट मैं ऑलवेज पॉजिटिव पर्सन हूँ। मैं अपनी स्टोरी रखूँगी तो ऐसा नहीं है कि मतलब अपनी प्रॉब्लम रखती, क्योंकि प्रॉब्लम जो मेरी थी मैंने उनको फेस करना खुद ही है, मुझे पता है। पर मेरी जो लर्निंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। वो मैं अपने आप के साथ जो मेरी गलतियाँ मैं उनको सुधारूँगी, क्योंकि ये मेरी आज की लाइफ मेरे कल को बहुत अच्छा बना देगी। ये भी पार्ट होता है, किसी की लाइफ में जल्दी आ जाए, किसी की लाइफ में थोड़ा सा रुक कर आ जाए, टाइम पर आ जाए। तो मेरी लाइफ में ये टाइम बहुत जल्दी आ गया। आई डोंट नो कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो चलो अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। चलो अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ।
तो वो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, है ना। तो मैंने पहले कहा था स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ, तभी तो एक रिदम बनेगी, तभी तो एक चेन बनेगी जिसके साथ आपको, मेरे साथ आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी और मेरे को अपने आप को क्लैरिटी होगी। तो बात ये थी कि 6 नवंबर को मैं, मतलब दिवाली आने वाली थी, तो दिवाली से पहले जो हम घर की मतलब सजावट वगैरह, वैसे तो 1-2 तारीख की बात है, तो कंफर्मेशन थी 6 नवंबर को हुई थी। मैंने अपनी अपलोडिंग छोड़ दी थी। मेरे पास मैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट करने के लिए सिर्फ 4 से 5 दिन की जो थी, उसके मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा जो हम डॉक्यूमेंट अपनी रखते हैं वो मेरे पास नहीं थी। तो मैं कैसे अपनी डॉक्यूमेंट शेयर करती, अपनी मोटिवेशन, अपनी फीलिंग कैसे, मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था एडिटिंग करने के लिए, ऐसा नहीं आती, टाइम नहीं था। मेरा टाइम जो था वो डिवाइड हो रहा था किसी और काम के लिए जो मैंने कभी नहीं किया। न्यूज़ मतलब मुझे पता चला 6 नवंबर को कि मम्मा की जो रिपोर्ट है, मम्मा की हेल्थ बिल्कुल बहुत डाउन जा रही थी, इम्यूनिटी इतनी डाउन जा रही थी। मेरे को फील हो रहा था कि यार मैं फिटनेस में हूँ, मैं अपने मॉम की, अपनी फैमिली की हेल्थ को मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रही। डाउन 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 इम्यूनिटी बहुत डाउन चलेगी। उसके साथ साथ मम्मी को इम्यूनिटी के साथ, अगर हमारी इम्यूनिटी ही वीक हो जाए, हमारा जो बेस लेवल है वही नहीं ठीक है, तो हम अपनी बॉडी से वर्क कैसे ले सकते हैं अच्छे से, हमारी बॉडी हमें हेल्प कैसे करेगी हमारे काम को अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए। हम अपने आप के साथ गलत करते हैं। हम सभी को चीज़ों का टाइम, मैं ऑलवेज कहती हूँ, ऑलवेज एवरी मदर को कहती हूँ कि हम अपने आप को टाइम क्यों नहीं देते हैं। हम अपने बच्चों को देखते हैं, हम अपने एवरी वर्क को, घर को अपडेट रखते हैं, हर एक चीज़ को अपडेट रखते हैं, अपनी बॉडी को क्यों नहीं अपडेट रखते। यार मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पर। बट जब मैं इस चीज़ों में पड़ी ना, तो पता चला कि सच्ची में टाइम क्या है ना, जो मैनेजमेंट होती है ना वो बहुत बहुत ज़रूरी है। मतलब एक बात थी तो जो रह गई थी कि गॉड है, मतलब गॉड होल यूनिवर्स के पता नहीं कितने यूनिवर्स हैं, हमें तो हम एक यूनिवर्स में रहते हैं, उसमें भी एक छोटी सी चींटी के बराबर की हमें जगह, हम स्पेस में रहते हैं और मैं तो एक कोने में पता नहीं किस कोने में बैठी हूँ और आप भी पता नहीं कौन से कोने में बैठकर जो देख रहे होंगे। हमको एक छोटा सा कोना मिला हुआ है इस धरती पर, यूनिवर्स पर, और यूनिवर्स, और भगवान इस सब यूनिवर्स को मैनेज कर रहे हैं। तो हमें अगर कुछ सीखना है ना, तो अपने भगवान से ये चीज़ ज़रूर सीख लेना कि यूनिवर्स को मैनेज करने वाले भगवान, हम अपनी लाइफ को मैनेज कैसे कर लें। जब हमने अपने आप से ये क्वेश्चन कर लिया ना कि हमें मैनेजमेंट करनी है, तो इस मैनेजमेंट को कैसे करें, लिख लिया ना कुछ, तो ऑफ कोर्स कि आप उस चीज़ को करोगे अच्छे से और अपने आप को टाइम भी दोगे। जब आप बाकी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लोगे, अपने आप के लिए टाइम निकालने के लिए टाइम निकालोगे। फ़ोन पर आप अजीबोगरीब चीज़ें भी तो देखते हो, अपने आप को टाइम दो, अपनी हेल्थ को टाइम दो, क्योंकि आपकी हेल्थ, मैं एवरी मॉम की रिस्पेक्ट करती हूँ सच्ची में दिल से, क्योंकि एक मॉम बहुत कुछ मैनेज करती है यार, बहुत कुछ। तो एक एज अ घर को संभालना, जब मम्मा बीमार हो गए तो सारे घर को मैंने खुद देखना है। जस्ट अपडेट करना ही, घर को क्लीन करना ही घर को संभालना नहीं होता। तब समझ में आया कि घर में खाना देना ही, खाना बनाकर रख देना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। खाना बनाने के बाद बर्तन जूठे होते हैं, बर्तन साफ़ करना ही हमारी काम नहीं होता, और भी बहुत काम होते हैं, छोटे छोटे लाइफ के पार्ट होते हैं। यही तो एक हेल्थ है। जब हम मैनेज करते हैं ना, तो यही लाइफ है, यही हेल्थी लाइफस्टाइल है। हेल्थ स्टार्ट कहाँ से होती है? हमारे किचन से। और जब मैं किचन में पड़ी हूँ ना, तो मैं ऐसे नहीं है कि मैं किचन में जाती नहीं थी पहले, मैं अपना खाना कुक करती थी। जो भी मुझे खाना है, मैं 3 मील अपनी या 2 मील मैं अपनी प्रिपेयर खुद करती थी।
तो एक मील है जो रात को बनता था, मैं वो खा लेती थी घर पर, जो भी बनता था रात को, दाल सब्जी जो भी बने। वैसे तो हमारे घर पर ऐसा मैं खुद बनने मतलब घर पर आता ही नहीं था हमारे घर में किसी को टंग के टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब टंग के साथ रिलेशन हमारे इतने नहीं है अच्छे जितने हमारे बॉडी के साथ है, कि हमें पेट को कितना के चाहिए, अच्छा जो चाहिए वही हम खाएंगे। अदरवाइज़ हमारे फास्ट फूड वगैरह ये चीज़ें तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। इन चीज़ों में मैं पढ़ी नहीं हूँ, मुझे बहुत मतलब ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ना भी नहीं है कभी, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें नहीं अच्छी हैं। क्यों नहीं है इनका रीज़न भी बहुत क्लियर है मुझे, बहुत पहले से, बहुत ज़्यादा पहले से। तो कुछ चीज़ें हमारे अच्छे के लिए होती है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। अपनी स्टोरी में ये मैंने अब आपको बताया अभी कि मम्मा बीमार हो गए हैं, जिसकी वजह से सारे घर को खुद मैनेज करना पड़ रहा है मुझे, जिस वजह से अभी टाइम नहीं निकाल पा रही थी अपने वर्कआउट पर। बट धीरे धीरे आप मेरी वीडियो देखोगे ना, पहले मैं अपनी स्टोरी क्लियर कर दूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अपने घर के काम को भी मैनेज किया और अपने बाहर के काम को भी मैनेज किया और अपने आप को भी टाइम दिया और मम्मा का भी ख्याल रखा। हमें सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने अंदर की जो एनर्जी होती है ना, उसको सही तरह से यूज़ नहीं करते, इसीलिए हम काफ़ी कुछ ज़िंदगी में छूट जाता है और एक एज आती है हमारी, तो हम कहते हैं कि अब रुक जाएं, ठहर जाएं थोड़ा सा, अपने आप को टाइम देंगे, आपके लिए, खुद के लिए, अपना एवरी सेकंड है। एक दिन ना आए ऐसा कि हम अपने आप को बैठे और अपने आप को ये कहें कि हमें अपने आप को टाइम दे देना चाहिए था। आज आपका दिन है, आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हो ये आप पर है। हमें मैनेजमेंट भगवान प्लीज़ हमें सिखाइए। और मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो और इसके पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि ये पार्ट के हिसाब से ही अच्छी लगेगी वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रे करती हूँ अपने आप से और मेरी वॉइस जो है बहुत सॉफ्ट है, आई नो, और मेरी वॉइस में मुझे ऐसा लगता है कि ना मतलब बड़े ध्यान से सुननी पड़ती है, बड़े ध्यान से। तो मैंने माइक लिए ऐसे डाला है, बट अच्छा होप है कि सुन रहा हो आपको। चलो पहले मैं चेक कर लेती हूँ जल्दी से। बाय।